हम यम और नियम का लक्षण श्लोक नंबर 87 में समझेंगे और भोग उपभोग परिमाण व्रत में नियम किस प्रकार करना चाहिए इसकी विधि श्लोक नंबर 88 और 89 में बताई गई है। आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी जी 87 श्लोक में यम और नियम का लक्षण बता रहे हैं। श्लोक दोहराएंगे। नियमो यमश्च विहितौ द्वेधा भोगोपभोग संहारात् नियमा परिमित कालो अमियमो ध्रियते यावज्जीवं यमो ध्रियते। हाँ, नियमो यमश्च विहितौ माने नियम और यम ये दो भेद किए गए हैं। भोगोपभोग संहारात, भोग और उपभोग के त्याग के विषय से नियम और यम दो प्रकार के वेतव माने गए हैं। उनमें नियमा परिमित कालो जो नियत काल की मर्यादा पूर्वक किया गया त्याग नियम कहलाता है। माने समय निश्चित जिसमें रहता है कि इतने दिन के लिए या इतने समय के लिए हम इस वस्तु का त्याग करते हैं, भोग उपभोग की वस्तुओं का, तो वो नियम कहलाता है परिमित काल। और यावत जीवन यमो ध्रियते, यावत जीवन माने जीवन पर्यंत जो ध्रियते माने धारण किया जाता है वह यम कहलाता है। जीवन पर्यंत के लिए त्याग करना यम कहलाता है और एक निश्चित समय के लिए त्याग करना नियम कहलाता है। किसका त्याग करना? वही भोगोपभोग की वस्तुओं का, जिनका अभी ऊपर वर्णन किया जा रहा था। तो वो सारी चीजें जैसे तांबूल वसन, असन वसन, ये सब भोगोपभोग की वस्तुएं बताई थी। तो इन सारी चीजों का जो सीमित समय के लिए त्याग करना उसे नियम कहते हैं। और जीवन पर्यंत माने अब हम इस जीवन में कभी नहीं खाएंगे पिएंगे उपभोग करेंगे ऐसा कर लेना उसे यम कहते हैं। यानी ये त्याग के दो भेद हैं, एक नियम किया जाता है और दूसरे यम किया जाता है। तो अभी जो हम ऊपर जिनका वर्णन कर रहे थे इन चीजों का, जैसे अल्प फल बहु विघाता, जिसमें फल तो कम होता है और हिंसा बहुत होती है, इस प्रकार की चीजें हैं। अदरक है और नवनीत है, नीम के फूल हैं, केतक के फूल हैं और मूलकम, मूली गाजर वगैरह जमीन के अंदर वाली चीजें हैं। इन सब चीजों का तो जीवन पर्यंत के लिए त्याग किया जाता है, जिसे यम कहते हैं, क्योंकि इनमें नियम नहीं होता है इन चीजों में। और इसी प्रकार से तीन मकार की जो बात आई है, इनमें बहुत त्रस्तीवों की हिंसा होती है, तो इनका यम होता है, माने सारे संपूर्ण जीवन के लिए हमेशा के लिए त्याग किया जाता है, इनका यम किया जाता है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अनुच्छेद्य है तो अनुच्छेद्य का भी यम होता है, हमेशा के लिए त्याग किया जाता है। और जो अनिष्ट हैं तो अनिष्टकारी अगर किसी की प्रकृति स्थायी रूप से है तो वो हमेशा के लिए उसका त्याग कर दे। कई लोगों की प्रकृति इस तरह होती है कि कोई चीज उनके लिए सूट बिल्कुल नहीं करती है, तो हमेशा के लिए उसका त्याग कर दे। तो इन चीजों का तो यम होता है। और कुछ चीजें नियम करने वाली होती हैं, तो उनके लिए नियम किस प्रकार किए जाते हैं ये बात आगे श्लोक नंबर 88 और 89 में, ये दोनों श्लोक संयुक्त रूप से हैं, एक ही विषय का वर्णन कर रहे हैं, इसलिए हम एक साथ इनको पढ़ेंगे। तो 87 एक बार दोहरा लेते हैं। नियमो यमश्च विहितौ द्वेधा भोगोपभोग संहारात् नियमा परिमित कालो यावज्जीवं यमो ध्रियते। ये तो नियम और नियम का लक्षण हो गया। अब आगे 88 श्लोक में और 89 में हम भोग उपभोग परिमाण व्रत में
नियम किस प्रकार किए जाते हैं और किन किन वस्तुओं के बारे में नियम किए जाते हैं, इसका वर्णन समझेंगे। दोहराएंगे। भोजन वाहन शयन, भोजन वाहन शयन, स्नान पवित्रांग राग कुसुमेषु, स्नान पवित्रां कुसुमेषु, तांबूल वसन भूषण, तांबूल वसन भूषण, अनुमत संगीत गीतेषु, मनमत संगीत गीतेषु, अद्य दिवा रजनी वा, अद्य दिवा रजनी रजनी भक्तो मासस्तथर्तुरयनं वा, बक्षोस्तस्थलतुरयनं परिचित्या इति काल परिस्थित्या प्रत्याख्यानं भवेन् नियमा। प्रत्याख्यानं भवेन्नियमः। देखो, प्रत्याख्यान माने होता है त्याग, और इन चीजों का काल परिचित्या, समय के अनुसार माने इतने समय के लिए हम त्याग करते हैं, ऐसे समय के नियम से त्याग करना नियम कहलाता है। और किस प्रकार समय, वो ऊपर बताया, आद्य देवा रजनीबा पक्षो मास तथर्तु रैनम्बा, ऊपर उन वस्तुओं के नाम बताए हैं 88 नंबर श्लोक में। इन वस्तुओं का आद्य माने आज, तो आज 1 घंटे के लिए या 4 घंटे के लिए ऐसे भी नियम लिए जाते हैं कि हमारा 1 घंटे के लिए इस वस्तु का त्याग है, इस प्रकार के भी होते हैं। या 4 घंटे के लिए, एक घड़ी के लिए घड़ी होता है, एक घड़ी माने 24 मिनट होता है, और मुहूर्त का मतलब 48 मिनट होता है, और पहर का मतलब 3 घंटे होता है। तो घड़ी, घंटा, पहर, मुहूर्त, इस प्रकार से अद्य। और दिवा, दिवा मतलब एक दिन, और रजनी माने एक रात, पक्ष माने एक पक्ष, तो पक्ष होता है 15 दिन का। तो और भी चीजें इससे संबंधित हम लगा सकते हैं, एक सप्ताह का भी कर सकते हैं, एक पक्ष का कर सकते हैं नियम। मास माने 1 महीने का। ऋतु, ऋतु 2 महीने का समय होता है, 2 महीने के समय को ऋतु कहते हैं। 2 माह की 6 ऋतुएं एक वर्ष में होती हैं। इसके बाद अयनम, अयन होता है 6 माह का। अयन का मतलब सूर्य 6 महीने उत्तरायण रहता है और 6 महीने दक्षिणायन रहता है, तो उत्तर अयन और दक्षिण अयन, तो 6 माह का एक अयन कहलाता है। इस तरह से अयनम, अयनम माने 6 महीने का। इस प्रकार समय के नियम से त्याग करना भोगोपभोग परिमाण व्रत में नियम कहलाता है। अब इस प्रकार से नियम किन चीजों के बारे में करना, वो 88 नंबर में उनके नाम दिए गए हैं, किन चीजों का त्याग करना। तो समझ लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। भोजन, भोजन सभी समझते हैं, खाने पीने की जो भी चीजें हैं ये सब भोजन कहलाती हैं। इसके बाद वाहन, चलने के लिए जो सवारी का उपयोग करते हैं हम, चाहे जैसे घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी वगैरह, या घोड़ा वगैरह पर बैठना, वो सवारी भी इसी में आएंगी। और यंत्र चालित जो सवारियां हैं आजकल, कार, मोटर, दूसरी अन्य अन्य चीजें हैं, तो वो सारी चीजें सवारी में आ जाएंगी। इसके बाद शयन, शयन का मतलब सोने से संबंधित चीजें, तो सोने के लिए बेड वगैरह जिस तरह होता है, तो उसमें जो बिस्तर हम कैसे उस पर सोएंगे नहीं सोएंगे, इस प्रकार का नियम करना। और स्नान, स्नान के बारे में नियम करना कि हम 2 घंटे स्नान नहीं करेंगे या 4 घंटे स्नान नहीं करेंगे, इस प्रकार। देखो, ये सारी चीजें ऐसी नहीं है, ये सारी चीजें जो है इनमें नियम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनका यम नहीं होता है यावत जीवन, संपूर्ण जीवन के लिए इनका त्याग नहीं होता है, इस प्रकार की चीजें हैं। तो इनसे एक सीमित समय तक हमारा इनका त्याग हो जाए, तो इनके माध्यम से होने वाली जो हिंसा है उससे हम बचे रहेंगे, ये यहाँ पर उद्देश्य है। फिर पवित्र अंग, पवित्र अंग में राग कुसुमेषु माने सुगंधित फूल वगैरह धारण करना। और तांबुल, अभी से भी जो बात कह रहे थे, तांबुल माने पान होता है, तो तांबुल का नियम किया जाता है। मतलब नियम कौन सी चीजों का होता है, जो उपभोग करने लायक हैं, जो भोग उपभोग करने लायक हैं, माने अभक्ष नहीं है, ये अभक्ष नहीं है, लेकिन इनका
नियम करते हैं कि आज हम दिन में एक पान खाएंगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो दिन भर में 10, 12, 15, 20 तक पान खाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए अब ये जैसे कोई बिल्कुल ही पान नहीं खाता है तो उसके लिए नहीं है कि वो नियम कर ले कि हम 4 पान खाएंगे। जो बिल्कुल खाता ही नहीं है तो फिर वो तो बहुत अच्छा करता है अगर बिल्कुल नहीं खाता है। और अगर कोई खाता है, मान लो 4 पान खाता है दिन भर में, तो उसके लिए ये कहा गया कि भाई तू नियम कर ले कि अब हम हमारा आज व्रत है, हम 2 पान खाएंगे एक दिन में, दिन भर में 2 से ज्यादा नहीं खाएंगे, या 4 घंटे तो हम पान नहीं खाएंगे। इस प्रकार से उनके लिए है कि जो उस चीज का भोग उपभोग करते हैं वो नियम कर लें ऐसा। तांबूल के बाद में है वसन माने वस्त्र। आज हम कितने कपड़े पहनेंगे, तो एक दिन का, घंटे का, या 2-4 दिन का, महीने का, इस प्रकार का कि हम एक महीने तो ये 4 जोड़ी कपड़े हमने तय कर लिया। इसके बाद 5वां जोड़ी कपड़ा हम नहीं पहनेंगे एक महीने तक। हमारा भादों का महीना है, हमारा व्रत है, या पर्युषण के 10 दिन है, तो इन 10 दिनों में तो हम ये 2 जोड़ी कपड़े ही पहनेंगे। भले ही उसके पास 25 जोड़ी कपड़े रखे हों तो वो रखे रहें, अलमारी में बंद रहें, कोई दिक्कत नहीं है। जब उसका 10 दिन का समय बीत जाएगा तो वो दूसरे कपड़े उपयोग कर ले, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। 10 दिन का उसने नियम कर लिया कि हम ये 2 जोड़ी कपड़े ही पहनेंगे, पजामा कुर्ता उसने निकाल लिया कि हम ऐसे इन कपड़ों में ही व्रत करेंगे पूरे। तो इस तरह वस्त्रों का नियम। इसी तरह भूषण माने आभूषण वगैरह जो पहनते हैं, श्रृंगार की सामग्री, आभूषण वगैरह अलंकार होते हैं, उनका नियम कर ले कि हम इतने अलंकार आभूषण पहनेंगे, इससे ज्यादा धारण नहीं करेंगे। इसी तरह मनमत है, मनमत माने काम भोग का नियम कर ले कि हमारा इतने समय के लिए त्याग है। संगीत, संगीत कहलाता है जिसमें नाचना, गाना और बजाना, ये तीनों चीजें होती हैं। तीनों के मिश्रण, तीनों के संयुक्त रूप से बनता है संगीत, नाचना, गाना और बजाना। तो जैसे हम टीवी वगैरह में देखते हैं तो उसमें क्या होता है, कोई नृत्य वगैरह हो रहा है तो वो नाच हो रहा है, और उसमें शब्द बोल भी हैं, गाना भी है, और जिससे कोई नाच रहा है, और कोई वाद्य यंत्र भी उसमें बज रहे हैं, तो वो संगीत की श्रेणी में आता है। इसमें नृत्य, गीत और वादित्र, ये तीनों एक साथ प्रयोग होते हैं, वो संगीत कहलाता है। तो संगीत और गीतेशु माने गीत, देखो गीत अलग चीज है और संगीत अलग चीज है, दोनों में अंतर समझ में आ गया। संगीत में तीनों चीजें रहती हैं तब संगीत कहलाता है, और गीत में एक कोई गा रहा है, उसे हम सुन रहे हैं, तो उसमें वाद्य यंत्र होना जरूरी नहीं है, और नृत्य करना भी उसमें जरूरी नहीं है, उसे गीत कहेंगे। तो गीत के विषय में, गीत सुनने का हमारा इतने समय के लिए त्याग है। इस प्रकार से इतनी जो ये चीजें, ये भोग उपभोग की सामग्रियां हैं ये सभी, तो इनका त्याग करना। कैसे त्याग करना, जो अभी बता दिया। आद्य माने एक घड़ी पहर आदि, सेवा माने एक दिन, रजनी माने एक रात का त्याग, पक्ष माने एक पक्ष 15 दिन का, मास माने 1 महीने का त्याग, ऋतु माने 2 महीने का त्याग, अथवा अयन माने 6 महीने का त्याग, और भी ज्यादा हो सकता है। यहाँ पर कुछ चीजें बता दी हैं, बाकी उससे संबंधित जो अन्य चीजें हैं उन्हें अपने आप लगा लेना चाहिए। जैसे यहाँ 6 महीने है तो कोई 1 साल का करना चाहे तो हमारा 1 साल का त्याग है, कोई 2 साल का, 5 साल का करना चाहे तो 2 साल 5 साल का त्याग है। इस प्रकार से भी हो सकता है, और कम भी हो सकता है। जैसे इसमें एक घड़ी पहर दिया है, कोई 5 मिनट का ही त्याग करना चाहे, हमारा 5 मिनट का त्याग है। 5 मिनट का भी त्याग अगर कोई करता है तो वो त्यागी कहलाएगा, व्रती कहलाएगा। उसने 5 मिनट उसने त्याग सहित जीवन बिताया, ऐसा वो त्यागी हो गया। तो जिसकी जैसी सामर्थ्य है, जिसकी आगे जैसी परिस्थितियां हैं, जैन धर्म में ये बहुत बड़ी स्वाधीनता रखी गई है, बाध्यता नहीं रखी गई है किसी भी कार्य में। और इसीलिए जैन धर्म जन जन का धर्म है। भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी है वो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए है। यहाँ तक कि जैसे एक उदाहरण आता है धीवर का। धीवर ने, अब धीवर क्या काम करता है, मछली पकड़ता है, और मछली पकड़ के उसी को बेचता है, खाता है, उसी का उसका आजीविका चलाने का माध्यम है।
और मुनिराज का उसे उसका होनहार अच्छी आई, समय अच्छा आया, अभी तबियत अच्छी थी, तो मुनिराज का उपदेश सुनने के लिए उसे मिल गया, दर्शन लाभ मिल गया और उसने नियम ले लिया। मुनिराज ने पूछा तो उसने बता दिया कि हम तो मछुआरे हैं, मछली पकड़ते हैं, बीवर हैं, यही हमारी आजीविका है, तो और दूसरा कार्य हमारे पास नहीं है। तो बोले ये तो बहुत निंदनीय काम करते हो, ठीक है, लेकिन यही काम करते हो तो भी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। सबके कल्याण के रास्ते जैन मत में खुले हैं। कैसा भी पापी से पापी, महापापी जीव क्यों ना हो, तो भी उसका भी कल्याण का मार्ग खुला है, उसकी योग्यता के अनुसार खुला है, उसकी सामर्थ्य के अनुसार खुला है, किसी के लिए भी दरवाजे बंद नहीं है। तो उसके लिए मुनिराज क्या कहते हैं कि ठीक है भाई, तुम जो भी काम करते, मछली पकड़ते हो, मारते हो, खाते हो और तुम इसका त्याग नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं। तुम एक नियम ये कर लो कि तुम्हारे जाल में जो पहली मछली आएगी उसकी हिंसा नहीं करोगे, उसे तुम अभयदान दोगे, केवल पहली मछली, माने एक मछली। तो उसने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, हम तो सैकड़ों मछली रोज पकड़ते हैं, एक मछली से हमारा क्या बिगड़ने वाला है। बड़ा प्रसन्न हुआ कि देखो कितने उपकारी हैं, हमारा भी कल्याण हो जाएगा। बड़े बड़े लोग बड़े बड़े नियम लेते हैं, ये सेठ साहूकार जैनी लोग, राजे महाराजे सब लोग आते हैं, मुनिराज को वंदना करते हैं, चरणों में नमस्कार करते हैं और बड़े बड़े नियम लेके त्याग करके जाते हैं और हमारे लिए भी इनका आशीर्वाद मिल गया, हमारा भी कल्याण हो जाएगा। बड़ा प्रसन्न हो जाता है और अत्यंत प्रसन्न होकर के घर गया। दूसरे दिन जाल लेकर के आया और उसने बीवर ने अपना जाल फैलाया। अब देखो नियम है तो नियम की परीक्षा होती है कि कितनी दृढ़ता है नियम में इसके, और उसके जाल में एक मछली फंसी। अब एक मछली फंसी तो उसने क्योंकि नियम लिया था, तो पहली मछली को तो हमें हिंसा नहीं करना है, अभयदान देना है, इसके प्राण बचाना है। तो उसने ये मछली माने निश्चित करने के लिए, ये हमारी मछली जिसको हमने त्यागा है, अभयदान दिया है, प्राणदान किया है, तो उसका सुनिश्चित करने के लिए उसके गले में एक कपड़ा बांध देता है, तो धागा बांध देता है, जिससे ये तय हो जाए कि ये वाली मछली हमने छोड़ी नहीं तो फिर से वही मछली आ जाए तो उसका वो हिंसा करेगा। तो ऐसा उसने कर लिया और उसने सोचा कि अब इस घाट पे और मछली नहीं आ रही है, एक ही मछली आई है, तो चलो दूसरी दिशा में जाल फैलाएंगे। तो दूसरी दिशा में जाकर के उसने सरोवर पर जाल फैलाया और बहुत देर बाद उसके जाल में उसे आहट हुई कि मिला जाल, मछली फंसी है। तो उसने फिर निकाला जाल, जैसे ही बाहर निकाला तो देखता है एक ही मछली आई है और वही अच्छी बड़ी मछली है। लेकिन लालच तो उसे आ रहा था कि एक ही मछली आई है और इतनी बड़ी मछली आई है तो इसे हम ले जाएं। लेकिन गुरुदेव का वो नियम, वो वचन उसे बार बार याद आ रहे थे कि हम इस मछली को तो हमने अभयदान दिया है, इसे तो हम नहीं मारेंगे, नहीं पकड़ेंगे। तो फिर उसके लिए छोड़ दिया, चलो और अगले दूसरे घाट पे चलते हैं। तो फिर अलग दिशा में गया, वहां जाल फैलाया। वहां भी उसने जाल फैलाने के बाद जब हलचल हुई, जाल में देखा तो जाल खींचा पानी के बाहर, तो एक मछली, फिर वही वाली मछली, फिर वहां भी उसको ऐसे उसने सारे दिन प्रयास किया, सुबह से शाम हो गई, लेकिन मछली वो एक ही मछली बार बार उसके जाल में आई। 5 बार वो मछली आई उसके जाल में और पांचों बार उसने उसके लिए पानी में छोड़ दिया सुरक्षित और खाली अपना जाल लेकर के और भूखा प्यासा दिन भर का घर में आ गया। कुछ भी उसके लिए लाभ नहीं हुआ। कितनी बड़ी कठिन परीक्षा उसकी आई और वो अपनी परीक्षा में पूरी तरह से सफल रहा और घर में जैसे ही आया तो पत्नी रोज की तरह से इंतजार में थी कि ये कुछ लाएंगे तो बना करके खाने के लिए, बच्चों को खिलाने के लिए। तो वहां देखते हैं तो ये अपना खाली टोकरी लेकर के पहुंच गए। क्या हुआ भाई, आज कुछ नहीं लाए हो? अरे क्या बताएं, आज तो एक भी मछली नहीं फंसी। बोले ऐसा तो कभी नहीं हुआ, सारा इतने समय, लंबे समय से तुम जाते हो, हमेशा टोकरी भर के लाते हो। तो वो सारी बात बताई कि कल हमने इस प्रकार से मुनिराज से नियम लिया था और एक मछली आई और उसके लिए हमने अभय दे दिया है। तो उसकी पत्नी बहुत नाराज हुई उसके ऊपर और कहा भूखे बैठे रहो, उसके लिए कहा कि हम तुम्हें घर में नहीं आने देंगे। इस तरह नाराज हो गई, बहुत गुस्सा हो गई और दरवाजे से बाहर उसको कर दिया। बाहर वो पड़ा रहा
और उसी दिन एक सर्प के काटने से मर गया। तो इस तरह से उसने अपने नियम का पालन किया। अब आपको लग रहा होगा कि नियम का पालन करने से तो बड़ा नुकसान हुआ उसके लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जीवन एक नहीं है, जीवन इसके बाद भी अनंत जीवन है। तो अगली पर्याय में फिर उसके लिए वही जिसमें मछली को उसने बचाया था, वही विभिन्न रूपों में 5 बार उसके प्राणों की रक्षा करती है। अलग अलग उसका बड़ा लंबा प्रसंग है, तो समय आने पे आप समझ लेना या पढ़ लेना कथा प्रसंग में। तो 5 बार उसके प्राणों की उस मछली के जीव ने अलग अलग भिन्न भिन्न रूप में अलग अलग पर्याय में उसकी रक्षा की। तो इस प्रकार से थोड़े समय के लिए भी कोई नियम हम लेते हैं तो वह नियम, वह त्याग हमारा अनेक प्रकार से हमारे लिए कल्याणकारी होता है। इस प्रकार से इसमें भोग उपभोग परिमाण व्रत में नियम कैसे करना चाहिए और कितने समय के लिए करना चाहिए, कौन कौन वस्तुओं का करना चाहिए, ऐसी कुछ वस्तुओं का या कार्यों का इसमें विवरण दे दिया है, नाम दे दिए हैं। इससे संबंधित और भी बहुत सारी वस्तुएं हो सकती हैं, तो अपने अपने देश काल परिस्थिति के अनुसार लगा लेना चाहिए। उन वस्तुओं का नियम त्याग के रूप में हमें करना चाहिए। ये सब नियम है सीमित समय के लिए। एक बार दोहराते हैं दोनों श्लोक 88 और 89। भोजन वाहन शयन स्नान पवित्रांग राग कुसुमेषु तांबूल वसन भूषण मन मत संगीत गीतेषु अस्य दिवा रजनीवा पक्षो मासस्तथर्तुरैनं वा इति काल परिस्थित्या प्रत्याख्यानं भवेन् नियमः। इस प्रकार हमने आज यम और नियम का लक्षण समझ लिया। जीवन पर्यंत के लिए जो भोगोपभोग का त्याग किया जाता है वो यम कहलाते हैं, और एक सीमित समय के लिए नियत काल की मर्यादा पूर्वक है जो त्याग किया जाता है भोगोपभोग की वस्तुओं का, उसे नियम कहते हैं। और नियम लेने की विधि इस प्रकार से है भोगोपभोग परिमाण व्रत में, उसे हमने जान लिया। इन वस्तुओं का एक इतने समय के लिए, कोई भी समय की मर्यादा अपनी शक्ति को देख करके, शक्ति का विचार करना बहुत जरूरी है, और देश काल की परिस्थितियों का विचार करना भी जरूरी है। मतलब जरूरी इसलिए है कि नियम हमसे पालन हो जाए, ऐसी अपनी क्षमता, देश काल, इन सब चीजों को विचार करके ही नियम लेना चाहिए। अन्यथा नियम में टूटने की स्थिति बनती है तो वह उचित नहीं है। जैसे कल उदाहरण देकर के हमने आपको बताया था कि एक व्यक्ति ने उपवास करने का नियम लिया और एक ने एकासन करने का नियम लिया। एकासन करने वाले ने पूरी तरह निर्वाह किया और उपवास करने वाले ने कुछ खा लिया, तो उसने निर्वाह नहीं किया, तो वह दोषी हुआ। उसने अपने नियम में दोष लगाया, नियम को तोड़ा, पाप का भागीदार हुआ। और एक तीसरा और हमने चिंतन किया तो एक बात और हमें ऐसा लगा कि एक और तीसरा व्यक्ति है जिसने नियम लिया ही नहीं। आजकल ऐसी भी लोगों की धारणा बन गई है कि हमसे नियम पालन होगा कि नहीं होगा, हमसे तो इससे तो अच्छा है कि नियम लें ही नहीं। कई लोग इस तरह करते हैं। हमारे पास आते हैं बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि शास्त्री जी, हमें तो ऐसा लगता है कि हमसे नियम पालन होगा कि नहीं, इसलिए हम आलू खाते तो नहीं है लेकिन हमने नियम भी नहीं लिया है, मतलब नियम त्याग नहीं किया है हमने। ऐसे रात्रि में भोजन करते तो नहीं है लेकिन हमने त्याग करने का, रात्रि भोजन त्याग का नियम नहीं लिया है। इस तरह से आते हैं। तो नियम नहीं लिया है उसके लिए भले ही वो नहीं खाता है रात में, और नियम नहीं है तो उसका फल भी उसे प्राप्त नहीं होता है। फल इसलिए प्राप्त नहीं होता है क्योंकि उसने यहाँ जो नियम की विधि बताई ना, अभिसंधिकृता माने संकल्प पूर्वक विषय का त्याग करना कहलाता है व्रत। तो उसने संकल्प पूर्वक शपथ ग्रहण नहीं की है, माने नियम नहीं लिया है, इसलिए उससे फल की प्राप्ति भी नहीं होती है। भले ही वो
रात्रि भोजन की बात है या दूसरी कोई चीज के त्याग करने की बात है, उसका उपभोग नहीं करता है तो भी वह फल नहीं पाता है। इसलिए अपनी शक्ति विचार करके और विधि पूर्वक शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करके संकल्प करना चाहिए, नियम लेना चाहिए। इस तरह आज की बात यहाँ पूरी होती है और आगे अब इसमें चतुर्थ अधिकार हमारा चल रहा है, तो एक श्लोक ही इसमें 90 नंबर का बचा है जिसमें हम भोगोपभोग परिमाण व्रत के अतिचार कल समझेंगे और जो याद करके सुनाएंगे तो पूरा चतुर्थ अधिकार याद करके कल सुनाएंगे।